अगर आपके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल आ चुके हैं, बहुत महंगे-महंगे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके आप परेशान हो चुके हैं, घबराना नहीं है। मैं आज आपके साथ बताऊँगी फटकरी के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे पर लगाकर अपने कैसे गैर ज़रूरी बालों से निजात हासिल कर सकती हैं। आपको कोई किस्म की थ्रेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको महंगे-महंगे वैक्स करवाने पड़ेंगे। जान छूट जाएगी आपकी इन लेज़र से जो इस्तेमाल करने के बाद ढेरों बाल उगलते हैं और बाद में स्किन एकदम डैमेज हो जाती है और बहुत सारे पिंपल्स निकल आते हैं। तो अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल हैं, यानी ख़वातीन के अक्सर मूँछों पर और दाढ़ी वगैरह पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, तो उनका वो क्या करती हैं, थ्रेडिंग करवा लेती हैं या वैक्स करवा लेती हैं। इसके नतीजे में जो बाल होते हैं वो डबल होना शुरू हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी डबल हो जाती है। तो दोस्तों, आज फटकरी के इस्तेमाल से मैं बताऊँगी कि आप अपने चेहरे से जितने भी गैर ज़रूरी बाल हैं उनका कैसे ख़ात्मा कर सकते हैं। सिंपल आपने थोड़ी-सी फटकरी ले लेनी है, उसको आपने कूनी डंडा में अच्छी तरह से पीस लेना है। दोस्तों, फटकरी की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ये हमारे बालों की ग्रोथ को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर एक्नी है, पिंपल्स हैं या जो भी रैशेज़ हो चुके हैं उनका भी ख़ात्मा करती है और एकदम आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो लाने में अहम किरदार अदा करती है। फटकरी दोस्तों आपने अक्सर देखा भी होगा, कई मेडिसिन में यूज़ होती है और जितने भी हेयर रिमूव वाली क्रीम हम यूज़ करते हैं उसमें भी फटकरी की अमाउंट यूज़ होती है। देन आपने हाफ टी स्पून इसमें मैंने लिया है। फटकरी का यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पर हॉट आपने मिल्क का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों को मिल्क एलर्जी भी कर जाएगा, तो आपने यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ कर लेना है। अगर जिन बहनों को दूध से एलर्जी होगी तो यहाँ पर दूध की जगह वो रोज़ वाटर का इस्तेमाल करेंगे। रोज़ वाटर अगर आपके पास नहीं है तो लेकर रख लें। देन आपने इसमें शामिल करना है बेसन। दोस्तों, बेसन के तो वो इस्तेमालात हैं जो मैं आपके साथ बता भी नहीं सकती। पुराने ज़माने में जब कोई साबुन नहीं हुआ करते थे, तो जितनी भी ख़वातीन होती थी वो अपने फेस को बेसन की मदद से इस्तेमाल करती थी। अगर आपको यकीन नहीं आता कि इसके रिज़ल्ट कैसे इतने बेनिफिट हैं, तो आपने सिंपल घर में जो बेसन पड़ा होता है उसको लेकर थोड़ा-सा उसमें रोज़ वाटर शामिल करके अपने फेस पर लगाएँ और 5 मिनट बाद धो लें। तो आपको उसी टाइम ही पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कितना हाई ग्लो, मुलायम और शाइन करेगी। तो बेसन के तो बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। नेक्स्ट आपने लेना है कोलगेट। दोस्तों, यहाँ पर कोलगेट क्या करने के लिए क्यों इस्तेमाल हो रही है? ये आपके जो हेयर ग्रोथ होती है, हेयर जो आपके गैर ज़रूरी बाल होते हैं अपर लिप्स पर, उनकी ग्रोथ को कम करती है और इसके साथ-साथ बालों की, जैसे हमारे दाँतों की क्लीनिंग करती है, इसी तरह ये बालों की ग्रोथ को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पर आपने जस्ट हाफ टी स्पून के राउंड अबाउट आपने इसमें कोलगेट का शामिल कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि कोलगेट ही शामिल करें। अगर आपके पास कोलगेट नहीं है तो आप इसकी जगह जो भी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी टूथपेस्ट खुदा ना खास्ता नहीं अवेलेबल या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख़त्म हो जाती है, तो आपने घबराना नहीं है। तो उसमें आपने इसकी जगह हनी का इस्तेमाल करना है। हनी तो बेस्ट, बहुत ही अमेज़िंग रहेगा। देन आपने इसमें ऐड करना है पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क बहुत ही अहम होता है। ये हमारे हेयर रिमूव के साथ-साथ हमारी स्किन को ग्लो बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर आपके पास पील ऑफ मास्क नहीं है तो इसको ख़रीद कर रख लें, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल रिज़ल्ट देगा आपको, बहुत ही आपको इफ़ेक्ट रिज़ल्ट देगा। यकीन कीजिएगा, इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद, बनाने के बाद, अगर आप पार्लर जाकर बहुत महंगी-महंगी अपनी थ्रेडिंग करवाती हैं, वैक्स करवाती हैं, तो उनसे इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। दोस्तों, हम जो भी कोई रेमेडी बनाते हैं, इट्स मीन उसका ये फ़ायदा नहीं होता कि हम फ़ौरन से बनाया उसका रिज़ल्ट आपको 100% मिल गया है। उसका आपने इसको वीक में तकरीबन 2 दिन इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बालों की ग्रोथ होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब बालों की ग्रोथ कम होगी, इट्स मीन कि वो एक एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आपके बाल बिल्कुल भी ग्रो नहीं होंगे। गैर ज़रूरी बालों की बात हो रही है। यहाँ पर मैं आपने बाजू में एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगी। आपने आपको इसी तरह आपने अपने अपर लिप्स पर, अंडर आर्म्स पर, जहाँ-जहाँ पर लगाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर छोटे, बड़े, बूढ़े, जवान सब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट मैंने शामिल नहीं किया जो आपकी स्किन को, जो आपके हेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। आपने इसको 5 से 10 मिनट लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से किसी भी कपड़े की मदद से साफ़ कर सकते हैं। ये कपड़ा नहीं है तो आप जिसमें हम कोई भी स्क्रबर की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं।
अब इससे क्या होगा कि आपके बालों की ग्रोथ जो इसमें फटकड़ी शामिल की है वो आपके बालों की ग्रोथ को एकदम कम कर देगी। वीक में इसको 2 दफ़ा लगाएं, इंशाल्लाह तीसरे वीक में बाल उगना ही छोड़ देंगे। अभी भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। देन आपने सेकंड यूज़ क्या करना है फटकड़ी का, अगर आपने थ्रेडिंग, कुछ बहनें दोस्तें थ्रेडिंग करवा चुकी हैं, अपनी वैक्सिंग करवा चुकी हैं, उनकी अब ग्रोथ से बचना चाहती हैं कि अब दोबारा ग्रोथ ना हो, तो आपने सिंपल फटकड़ी का छोटा सा पीस लेना है, टुकड़ा लेना है, उसको आपने जहाँ पर वैक्सिंग करवाई है, थ्रेडिंग करवाई है, वहाँ पर आपने 5 मिनट तक अच्छी तरह से स्क्रब करना शुरू कर देना है। ये आपके बालों को जड़ों से ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। फटकड़ी के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं। अगर किसी मेरी बहन सिस्टर को अकेली फटकरी से एलर्जी होती है तो वो टमाटर का इस्तेमाल कर ले। टमाटर में मौजूद ऑक्सैलिक एसिड होता है जो हमारी स्किन में मौजूद पिगमेंटेशन का खात्मा करता है और एलर्जी से बचाता है। सिंपल आपने फटकरी को अप्लाई करने के बाद टमाटर का इस्तेमाल कर देना है ऊपर से। टमाटर को स्क्रब करना है तकरीबन 4 to 5 मिनट। ये आपकी हर तरह की एलर्जी को, रैशेस को, जितने भी निशानात पड़ जाते हैं, हमारी स्किन को रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो दोस्तों आपने सिंपल टमाटर को फटकरी के अप्लाई करने के बाद आपने अच्छी तरह से स्क्रब कर देना है। इसी तरह या न सिर्फ अपने फेस पर, हाथों, पाँव, बल्कि हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली हमारे फेसेस पर, हमारे हाथों पर रैशेस हो जाते हैं, उनके हो जाते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो घबराना नहीं है, ये आपको मैं बेस्ट लोशन बता रही हूँ। इसी तरह अगर आपके पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, कुछ लोगों के पाँव पर भी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, वो भी वहाँ से उतार रहे होते हैं, तो आपने किसी किस्म के लेज़र का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल फटकरी को अप्लाई करना है। अप्लाई तकरीबन 5 to 6 मिनट तक करना है। इसी तरह सिंपल राउंड फॉर्म में करते जाना और उसके बाद टमाटर का अप्लाई कर देना है। टमाटर के अप्लाई करने का एक तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, वाइट हो जाएगी, शाइन भी करेगी और एकदम नेचुरल के तौर पर एक्ट करेगी। और फटकरी का इस्तेमाल ये है कि आपकी स्किन में जितने भी गैर ज़रूरी बाल होंगे उनका खात्मा हो जाएगा। आपकी ग्रोथ को कम कर देगी। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको अपनाने से आप यकीन कीजिएगा आपके हाथ और पाँव एकदम चमकदार हो जाते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद आपने डायरेक्ट वॉश नहीं करना, बल्कि किसी भी गीले कपड़े की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। दोस्तों रिज़ल्ट देखकर आप लोग खुद ही चौंक जाएँगे कि छोटे-छोटे इफ़ेक्ट हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे दे देते हैं, छोटे-छोटे काम। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा।